हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम एक ऑटोमोबाइल के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन वर्सेस टर्बो चार्ज इंजन, जिनका आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा बूम है। ठीक है, आखिर क्या ये बूम सही है या गलत है? कौन सा इंजन ज़्यादा रिलायबल है फॉर लॉन्ग टर्म, जिसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, किसमें ज़्यादा पावर है? एज यू नो कि टर्बो चार्ज इंजन में ज़्यादा पावर होती है, बट वो पावर ज़्यादा क्यों होती है एज़ कम्पेयर टू एन ए इंजन, वो हम समझने वाले हैं। किसकी ज़्यादा कौन सा इंजन ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है, यानी कि कम तेल में ज़्यादा कौन चलेगा, इन सारी बातों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको देने वाला हूँ कि किस कंडीशन के लिए आपको कौन सा इंजन खरीदना चाहिए। लाइक सिटी के लिए कौन सा इंजन बेटर है, हाईवेज के लिए कौन सा बेटर है, और पहाड़ों के लिए कौन सा इंजन ज़्यादा बेटर है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अब बात करते हैं कि कैसा एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन काम करता है। आज हम बात करेंगे पेट्रोल एनए इंजन की, बिकॉज पेट्रोल और डीजल में हल्का सा डिफरेंस होता है दोनों की वर्किंग में। तो अगर हम बात करें पेट्रोल एनए इंजन की, हमारे पास एक इंटेक्ट मैनिफोल्ड होता है जिसकी हेल्प से पेट्रोल प्लस एयर का मिक्सचर उस इंटेक्ट मैनिफोल्ड से सिलेंडर के अंदर आता है, जहाँ जिसे हम कहते हैं सक्शन स्ट्रोक। इट मीन्स हमारी जो एयर है वो नेचुरली अंदर आ रही है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना वो एटमॉस्फेयर में जिस प्रेशर में है उसी प्रेशर के साथ वो इंजन के अंदर आ रही है, इसीलिए इसका नाम है नेचुरली एस्पिरेटेड। इसके बाद वो एयर और पेट्रोल कंप्रेस होती है विद द हेल्प ऑफ पिस्टन। देन स्पार्क प्लग की हेल्प से हम उस फ्यूल को बर्न करते हैं, ब्लास्ट करते हैं, जिसे हम कहते हैं पावर या एक्सपेंशन स्ट्रोक। देन उसके बाद हमारे जो गैसेस इंजन के अंदर रहती हैं सिलेंडर के अंदर, उनको हम एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से बाहर निकाल देते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक फिनोमिना है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के लिए, कि कैसे हमारा बेसिक इंजन काम करता है। अब बात करते हैं हाउ टर्बो चार्ज इंजन वर्क्स। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, पहले चीज़ हमारी सेम है, जैसे हमारा काम करता है एनए इंजन, वहाँ तक तो पूरा प्रोसेस सेम है कि हमारा जो एयर फ्यूल का मिक्सचर अंदर आता है, कंप्रेस होगा, ब्लास्ट होगा और एग्जॉस्ट हमारा बाहर निकलेगा। बट यहाँ पे एक हल्का सा ट्विक है। वो क्या है कि हमारी जो गैसेस बाहर निकल रही थी वेस्ट के फॉर्म में, है ना, उसे हम रीयूज़ करते हैं। रीयूज़ कैसे होगा? हम उस एग्जॉस्ट वाली गैस को हम डालते हैं एक टरबाइन में, जब हम उस पे फ्लो करते हैं उन गैसेस का टरबाइन के ऊपर, तो टरबाइन की ब्लेड घूमती है। जब वो टरबाइन घूमती है, उससे अटैच होता है एक कंप्रेसर। फिर वो कंप्रेसर भी मूव करता है, घूमता है। कंप्रेसर का काम है एयर को कंप्रेस करना। अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमारी जो एयर पहले आ रही थी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उसे हम कंप्रेस कर रहे हैं और उसका प्रेशर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। इससे होगा क्या? इससे हमारा जब इनटेक हो रहा है एयर का, एयर पेट्रोल का मिक्सचर, वो ज़्यादा हाईली कंप्रेस होगा हमारी एयर, तो हमें ज़्यादा फ्यूल की रिक्वायरमेंट होगी। बिकॉज हमारा एक होता है फ्यूल एयर रेशियो, वो हमारा मान लो अगर फ्यूल हमारा 1 लीटर है तो हमारी एयर होनी चाहिए 12 लीटर लगभग। जब हमारी एयर ज़्यादा होगी, ज़्यादा कंप्रेस होगी, मतलब उसकी डेंसिटी हाई होगी, तो ज़्यादा एयर हमारी पिस्टन के अंदर, पिस्टन और सिलेंडर के बीच में आने वाली है। जब ज़्यादा हमारी एयर अंदर आएगी तो हमें ज़्यादा फ्यूल की रिक्वायरमेंट होगी, उससे हमें ज़्यादा पावर मिलेगी। इसीलिए हमारा जो टर्बो चार्जर है उसका काम है एयर को कंप्रेस करना। ठीक है, मेनली हमारे 3 पार्ट होते हैं, एक होता है टरबाइन, एक है कंप्रेसर और एक है इंटरकूलर। इंटरकूलर क्या करता है, जब हमारी एयर जो हम एग्जॉस्ट में निकाल रहे थे, बिकॉज उसकी जो हीट है, जो गर्मी है बहुत ज़्यादा होगी, तो उस हीट को कम करने के लिए, ताकि हमारा इंजन ज़्यादा हीट अप ना हो, उसके लिए लगता है इंटरकूलर, जो उस कंप्रेस एयर को, जो कि बहुत हीट वाली है, उसका टेम्परेचर कम करती है। तो ये काम है हमारा इंटरकूलर का। तो आई होप आपको अभी तक बात समझ आ चुकी होगी। एनए इंजन में हवा नेचुरली अंदर आता है एट द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक, जबकि हमारा जो टर्बोचार्ज इंजन है वो एक कंप्रेस्ड एयर को अंदर भेजता है, जिससे कि हमें ज़्यादा फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे हमें ज़्यादा पावर मिलती है। बट हमारा जो टर्बो है वो हमेशा एक्टिव नहीं रहता है, वो एक सर्टेन आरपीएम के बाद ही काम करना स्टार्ट करता है। इससे हमारा होगा क्या? इससे हमारा पहले हमारा जो टर्बोचार्ज इंजन है वो काम करेगा एज अ नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन टिल 1700 आरपीएम तक। जब हमारे आरपीएम बढ़ते हैं, इट मीन्स इंजन को समझ आता है कि अब हमें ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट है,
हमें ज़्यादा तेज चलना है या हमें ज़्यादा टॉर्क की रिक्वायरमेंट है, देन टर्बो एक्टिव होता है, जिसे हम कहते हैं टर्बो एक्टिवेशन। तब हमें एक एकदम से बूस्ट मिलता है पावर का। तो एट अ सर्टेन आरपीएम टिल 1700 टर्बोचार्ज इंजन वर्क्स एज नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। इससे हमारी फ्यूल इकोनॉमी भी अच्छी रहती है जब तक हमारा जो टर्बो किक इन नहीं हुआ। अब बात करते हैं कुछ की फीचर की, कि जिससे हमारा बाइंग पे फ़र्क पड़ता है कि हमें कौन सा इंजन लेना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं पावर डिलीवरी, किसमें कितनी पावर है। अगर हम बात करें एनए इंजन की, तो इसमें पावर हम जितना पैडल दबाते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, उसी रेशियो में हमें पावर मिलती है। इट मीन्स कि पावर हमें स्मूथ और लीनियर मिलती है, कोई सडन किक इसमें नहीं होता है। प्योर मैकेनिकल आपको फील मिलेगा, जितना आपने पैडल प्रेस किया उसी रेशियो में आपको स्मूथ और लीनियर पावर मिलने वाली है। अगर हम बात करें ड्राइविंग फील की, तो ड्राइविंग फील काफ़ी अच्छा रहता है, स्मूथ रहता है, चाहे सिटी कंडीशन हो, हाईवे हो या फिर हिली एरिया हो, आपको स्मूथ पावर मिलती है। वही अगर हम बात करें टर्बो इंजन की, तो टर्बो इंजन में आपको पावर इनिशियली आपको पावर हल्का सा लैग फील होगा, बट वंस यू रीच दैट आरपीएम लेवल अराउंड 1750, देन आपको एक टर्बो किक इन जो मिलता है, एकदम से पावर का जो बूस्ट है वो आपको मिलता है, और आप यू फील लाइक कि कितना ज़्यादा आपके पास पावर है। तो हाईवेज़ के लिए बेसिकली जब आपको लंबा लंबा आपको हाईवेज़ पे आपको क्रूज़ करना है या फिर आपको एक अच्छी स्पीड पे आपको मेंटेन करनी है, तो उस कंडीशन में आपको जो बूस्ट है ओवरटेकिंग करने में आपको फील होगा टर्बो में, कि आप बहुत ईजिली ओवरटेकिंग प्लान कर सकते हैं। वही अगर हम बात करें टर्बो पंच की, तो आपको एक फील देगा कि आपके पास एक अलग ही पावर है जब आप ओवरटेकिंग करते हैं या फिर एक बार आपका टर्बो किक इन होता है। आपको जब इनिशियल लो एंड टॉर्क जिसे कहते हैं, आपको लो एंड टॉर्क काफ़ी ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू एनी इंजन इन टर्बोचार्ज इंजन। फिर बात करते हैं फ्यूल एफिशिएंसी की। अगर हम बात करें एक एनी इंजन में, तो फ्यूल एफिशिएंसी काफ़ी स्टेबल रहती है, बट वहीं अगर हम बात करें टर्बो इंजन में, अगर आपका एक्सेलरेशन स्मूथ है तो आपको अच्छा माइलेज मिलने वाला है, बट अगर आप पेडल हार्ड प्रेस करते हैं, तो हार्ड प्रेस में आपका जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू एनी इंजन। अगर आप सही आरपीएम में मेंटेन करते हैं, तो आपको बहुत अच्छी आपको फ्यूल इकोनॉमी मिलने वाली है, स्पेशली ऑन हाईवेज़। बट अगर हम बात करें हिली एरियाज़ या फिर ट्रैफिक में, जहाँ पे आपको बराबर बहुत ज़्यादा हार्ड प्रेस पेडल करना पड़ रहा है एकदम से, स्पेशली इन हिली एरियाज़, तो आपका जो एफिशिएंसी है फ्यूल की वो एकदम से ड्रॉप होती है इन टर्बो इंजन। तो ये आपके हाथ में है, अगर आपको अच्छा माइलेज निकालना है तो आपको पेडल स्मूथ बहुत धीरे-धीरे आपको प्रेस करना पड़ेगा। हार्ड प्रेस से आपका माइलेज बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेंटेनेंस की। अगर हम मेंटेनेंस की बात करें एनी इंजन की, तो बहुत सस्ता है, ईज़ी है, बिकॉज़ जो आपका इंजन है और आपको जो पार्ट्स हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। सिंपल डिज़ाइन है तो मेंटेनेंस करना सिंपल है, इसीलिए एनी इंजन इज़ मोर रिलायबल एज़ कम्पेयर टू टर्बो इंजन। टर्बो में बहुत सारे पार्ट्स हैं, इसीलिए आपको प्रॉपर जो गाइडलाइंस हैं कंपनी की, कि कौन सा फ्यूल यूज़ करना है, लाइक ऑक्टेन 95 एंड आपके जो इंजन ऑयल्स हैं, जो भी आपकी चीज़ें हैं, आपको प्रॉपर आपको यूज़ करनी पड़ेंगी। टाइम टू टाइम आपको सर्विस करनी पड़ेगी, तभी आपकी टर्बो इंजन की लाइफ ज़्यादा होगी, अदरवाइज़ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आने वाले हैं। तो सिंपली ये है कि टर्बो इंजन को मेंटेन करने के लिए आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा और ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करें एनी इंजन में, ज़्यादा सिंपल है और मोर रिलायबल है फॉर लॉन्ग टर्म। फिर बात करते हैं परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस अगर हम बात करें एनी इंजन की, तो स्मूथ अगर आपको पावर चाहिए तो यू कैन गो फॉर एनी इंजन्स, बट अगर आपको एकदम ओवरटेकिंग करनी है बहुत फास्टली एंड आपको मज़ा आता है भगाने में गाड़ी को, देन यू यू शुड गो फॉर अ टर्बो इंजन, स्पेशली ऑन हाईवेज़। और अगर हम बात करें टर्बो इंजन की, तो उसकी जो लो एंड टॉर्क है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको पिकअप में काफ़ी ईज़ी होने वाला है, चाहे
ट्रैफिक हो या फिर हिली एरियाज हो। फिर बात करते हैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस की। एनी इंजन में नेचुरल इंजन साउंड है, कोई लैग आपको नहीं मिलेगा। बेस्ट फॉर अगर आपको प्यार से गाड़ी चलानी है। वहीं अगर हम बात करें टर्बो इंजन की, तो टर्बो का जो किक है, जो पावर है, वो आपको मिलती है इंस्टेंट पावर। अगर आपको चाहिए इंस्टेंट बूस्ट चाहिए आपको पावर में, देन यू शुड गो फॉर टर्बो इंजन। और फन है, स्पोर्टी है, थ्रिलिंग है, एंथुसियास्ट के लिए बेस्ट है। अगर हम बात करें विच वन इज़ बेटर, तो यू कैन चूज़ एनी इंजन इफ़ यू वांट लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी, कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए गाड़ी चलानी है, आपको चाहिए सिंपल डिज़ाइन इंजन और मोर रिलायबल। स्मूथ ड्राइविंग आपको एनी इंजन में मिलेगी, कोई आपको टर्बो लैग नहीं मिलेगा, चीपर मेंटेनेंस मिलेगी, और प्योर मैकेनिकल आपको फील मिलने वाला है इन एनी एनी इंजन। वहीं अगर हम बात करें टर्बो इंजन की, तो टर्बो इंजन में आपको इंस्टेंट बूस्ट पावर का मिलेगा, क्विक एक्सेलरेशन, लो एंड टॉर्क बहुत अच्छा मिलेगा, और हाईवेज के लिए बहुत बेस्ट आपको मिलने वाला है टर्बो इंजन्स। अगर हम बात करें फाइनल वर्डिक्ट की, तो सिंपल सी बात इतनी है, अगर आप एंथुसियास्ट हो, आपको भगाने में मज़ा आता है, फन चाहिए, थ्रिल चाहिए, और आपकी रनिंग स्पेशली ऑन हाईवेज है, तो यू शुड गो फॉर टर्बो इंजन्स। अगर आपको गाड़ी लंबे टाइम के लिए चाहिए, तो यू शुड गो फॉर एनी इंजन, बिकॉज मेंटेनेंस करना ईजी है, रिलायबल है, और लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ेगा। हम बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मुझे कौन सी कार लेनी चाहिए। अगर मैं बात करूं विनर कौन सा है, तो कोई एक क्लियर कट विनर हम नहीं कह सकते, बिकॉज बोथ हैव देयर स्ट्रेंथ्स। लाइक इफ़ यू वांट प्योरिटी, रिलायबिलिटी, स्मूथनेस, और लॉन्ग टर्म के लिए गाड़ी चाहिए, तो गो फॉर एनी इंजन। इफ़ यू वांट पावर, टॉर्क, एक्साइटमेंट, फन, थ्रिल, देन गो फॉर टर्बो इंजन्स। ये डिपेंड करता है आपके ड्राइविंग स्किल्स पे, आपके ड्राइविंग स्टाइल पे, और आपकी रिक्वायरमेंट पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें वीडियो को, एंड कमेंट ज़रूर करना अगर कोई डाउट है आपको, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।